तो बताइए कैसे हैं आप सभी। सब मस्त झकास एकदम है ना। तो आज हम स्प्रिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए क्या मैकेनिज्म में, क्या मशीन में स्प्रिंग यूज होता है या नहीं होता है। देखिए मुझे तो पता है कि स्प्रिंग यूज होता है। क्या आपको पता है? अगर पता है तो ज़रूर बताइए। तो अगर मैकेनिज्म में या फिर मशीन यूज होता है तो जब हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा। जब स्प्रिंग को हम मैकेनिज्म में लगाएंगे और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समझिए कि एक स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है। मैंने इसको फिक्स कर रखा है। यहाँ पर एक जो इसका साइड है मैंने इसको फिक्स कर दिया है, एक साइड फ्री है। एक साइड पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में तो ये एक्सटेंड कर जाता है, इसमें एक्सपेंशन होता है ना, ये एक्सटेंड करता है, ठीक, एक्सटेंशन होता है इसमें। लेकिन जब मैं इस फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाना चाहता हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ इसको, तो इसमें कंप्रेशन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। ये आपको भी पता होगा कि स्प्रिंग को खींचेंगे तो इसमें एक्सटेंशन होगा, दबाएंगे तो कंप्रेस होगा। तो आप बोलेंगे कि फिक्स क्यों किया है। तो फिक्स मैंने इसलिए किया है कि जब मैं इसको खींचूंगा, अगर फिक्स नहीं रहेगा तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इसलिए मैंने इसको फिक्स कर रखा है। तभी तो खींचूंगा तो इसमें एक्सटेंशन होगा। अगर ये आपका स्प्रिंग है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन जब मैं इसको फिक्स कर दूंगा और तब मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो इसमें एक्सटेंशन होगा। तो सेम बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है। फिर से मैं बताता हूँ, जब मैं इसको खींचूंगा तो ये एक्सटेंशन होगा इसमें। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह के मैकेनिज्म में है ना, जहाँ पर स्प्रिंग यूज हो रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे चेक होगा। तो उसके लिए एक नियम है कि जब भी स्प्रिंग यूज हो रहा हो तो आप ना उसको एक टर्निंग पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। उस टर्निंग पेयर में आपके एक जॉइंट पर दो लिंक कनेक्ट होगा, और जो ये लिंक है ना वो आपका बाइनरी लिंक होगा। यानी कि इस लिंक को भी यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है दूसरे में, इसको भी कनेक्ट किया जा सकता है दूसरे में। बाइनरी लिंक क्या होता है कि एक लिंक को दो जगह से कनेक्ट किया जा सके, वो बाइनरी लिंक है। तो ये भी लिंक आपका बाइनरी है, ये भी आपका बाइनरी लिंक है, और ये एक जॉइंट पर कनेक्ट है दोनों। तो इस स्प्रिंग को इस टर्निंग पेयर के साथ, और ये टर्निंग पेयर बना रहा है, तो इस स्प्रिंग को इस टर्निंग पेयर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका जो लिंक होगा वो बाइनरी लिंक होगा। तो हमने क्यों किया ऐसा, तो समझिए कि इस लिंक को मैंने फिक्स कर दिया, और इस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये कंप्रेस होगा, और ये इस तरह से ये मूव कर जाएगा यहाँ पर। जब मैं वही सी फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये पहले इसमें कंप्रेशन होगा, फिर इसमें एक्सटेंशन होगा, जो कुछ इस तरह का था, स्प्रिंग की तरह था। इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ उसकी हेल्प से। ठीक है, आप बोलेंगे कि चमका नहीं, तो एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल का हेल्प लेकर। ये एक पहला लिंक है जो फिक्स है, ये दूसरा कंप्लीट लिंक है ना, यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, ये पूरा एक कंप्लीट लिंक है, यहाँ से यहाँ तक एक ही लिंक है। तीसरा में आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है। चौथा एक लिंक कुछ इस तरह से है। देखिए स्प्रिंग का जो दो नेचर होता है, या तो ये कंप्रेस हो सकता है या फिर ये एक्सटेंस कर सकता है ना, या फिर ये फैल सकता है या फिर ये कंप्रेस हो सकता है। इसलिए थोड़ा इसका स्टडी करने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं टर्नरी पेयर में, और ये आपका बाइनरी लिंक होता है। एक आपका बाइनरी लिंक ये है, दूसरा ये मैंने बताया आपको। तो इसको जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे ना तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। ये आपका फिक्स लिंक है, ये आपका दूसरा है, और तीसरा लिंक को हम इस टर्नरी पेयर के साथ रिप्लेस करेंगे इस तरह से, और ये आपका चौथा लिंक हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 लिंक हो गया। अब कुछ बैक इक्वेशन से हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। 3l - 1 - 2j - h - fr है ना, रिडंडेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3l कितना है आपका 5 है, 5 - 1 - 2j 1 2, ये आपका कंप्लीट लिंक है ना, 1 2 3 4 5 6 बाइनरी ज्वाइंट होगा। कोई हायर पेयर है क्या इसमें? नहीं है।
कोई रिडंडेंट लिंक दिख रहा है कि आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो बताइए, है ना। 3 4 -12 यानी 12 - 12 0, यानी कि आपका ये स्ट्रक्चर है, ये आपका कोई मोशन देने वाला नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए होंगे। समरी देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूँ। अगर आपका कोई स्प्रिंग मैकेनिज्म में लगा हुआ है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए बोला जाए, तो आप इसको टर्नरी पेयर के साथ रिप्लेस करेंगे, और एक लिंक आपका जो होगा ना वो बाइनरी लिंक होगा। ये भी आपका बाइनरी लिंक है, क्योंकि ये लिंक कहीं यहाँ से कनेक्ट होगा दूसरे में, ये भी यहाँ से कनेक्ट होगा दूसरे में। इसका एग्जाम्पल लूँ तो मैंने क्या किया, यही तो आपका लिंक था टर्नरी पेयर। एक लिंक यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, एक लिंक यहाँ से कनेक्ट है, ये आपका बाइनरी लिंक है, ये भी आपका बाइनरी लिंक है, और दोनों मिलकर टर्नरी पेयर बना रहे हैं, ठीक है। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है ना वो एक्सटेंस भी करता है, उसमें कंप्रेशन भी होता है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों होता है इसमें, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उसी नेचर के एक दूसरे पेयर के साथ, जो कंप्रेस ये भी हो सकता है, ये भी आपका एक्सटेंस कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? समझ आइए तो जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।